मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है, और माँ गंगा को निर्मल रखना हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा मूल अधिकार है, कर्तव्य है, और हम लोग उस भाव से काम करते हैं। सरकार की योजनाएं निश्चित रूप से धरातल पर उतर रही है। कई आप देख रहे हैं नमामि गंगे के माध्यम से बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन आप मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। गंगा निर्मल तब तक नहीं होंगी, आप सरकार के सहारे गंगा को निर्मल नहीं कर सकते हैं। गंगा में आप कई क्यूसेक पानी बढ़ा सकते हैं, गंगा घाटों को सुधार सकते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में माँ गंगा को हम आस्था का डस्टबिन बना लिए हैं, इस आस्था के डस्टबिन को बदलने का प्रयास हमारा है। हम घाट की सफाई नहीं करते हैं, हम गंगा माँ के अंदर से आस्था का कचरा निकालते हैं, और इस मानसिकता को बदलने के लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार विकास कार्य कर रही है। सरकार निश्चित रूप से कई जगहों पर सरकार के माध्यम से नमामि गंगे के माध्यम से कचरा निकालने का मशीन भी आया है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक परंपरा है कि कोई मन्नत मांगना हो तो अपना वस्त्र यहाँ छोड़ के जाना है, और मन्नत पूरा होने के बाद भी वस्त्र छोड़ के जाते हैं, जिससे होता क्या है कि माँ गंगा के अंदर इतना कपड़ा जमा है कि अभी हम लोग अगर 50 साल निकाले तो वो कपड़ा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये हजारों साल का आस्था का कचरा इसमें पड़ा हुआ है। कई लोग तो ऐसे हैं जो शीशा पत्थर भी घर का ला के फेंक देते हैं यहीं पे। जो पूजा पाठ के इसमें जो शीशा होता है फोटो फ्रेम में, वह भी ला के फेंक दे रहा है। तो यह मानसिकता बदलने का अभियान हमारा है। सरकार की योजनाएं क्या चल रही हैं, सरकार अपने स्तर पे कार्य कर रही है। निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं पे मैं कहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे को एक बड़ा अभियान बनाया, लोगों तक जोड़ने का काम किया, और उसके बाद जब नीचे आते गया तो नीचे के पदाधिकारियों ने इसको लूट तंत्र का एक माध्यम बना लिया। नमामि गंगे ये योजनाओं का जिस तरह से दोहन किया गया, नमामि गंगे के नाम पे जिस तरह से अधिकारियों के कार्यालय में बल्ले बल्ले हो जाती है, नमामि गंगे का कोई योजना अभियान चलाता है। शिकायत की है? निश्चित रूप से उचित फोरमों पे हमने शिकायत की है, लेकिन लूट तंत्र वाले उसको सही साबित करने का भी उपाय जानते हैं, क्योंकि उस सिस्टम के पार्ट वही सारे लोग हैं। तो फिर भी सरकार की पैनी नज़र ऐसे लोगों पे है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी पहले हुई है, और आने वाले समय में भी। और दूसरा कि जो गंगा जी का पैसा खाएगा, गंगा जी माफ़ नहीं करेंगे उनको, उनका इलाज हो जाएगा, वो चाहे कोई हो। गंगा जी रंक को राजा बनाती हैं तो राजा को रंक भी बना सकती है। इसलिए गंगा मैया के आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले पर भी माँ गंगा का नज़र है, और माँ गंगा के नाम पर जनता के गाढ़ी कमाई के पैसा को लूटने वाले लोगों पर भी माँ गंगा की नज़र है, और सबका हिसाब कर देंगे। सेवा कार्य का 1 दशक से भी ज्यादा समय हो गया है। आपके पार्टी से हैं, आप सत्ताधारी दल से भी हैं, आपके पार्टी से सांसद रहे, यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री के आप करीबी बने हैं, लेकिन जहाँ पर आपका कार्यस्थल है रामघा घाट पर, यहाँ पर जो है घाट का निर्माण आप लोग नहीं करा पाए। देखिए क्या है कि पहली योजना जब माननीय मंत्री उमा दीदी आई, हमारे कार्यक्रम में भी आई हैं, तो माननीय मंत्री जी के माध्यम से कई लोग आए, जल शक्ति मंत्री भी आए थे। तो कुछ योजनाएं थी, उस योजनाओं में 268 करोड़ पहली बार आया, और पहली योजना में बना है। दूसरा निधि जैसे ही आएगा उसमें यह आरती स्थल का निर्माण एकदम होना तय है।